हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। हमने आज 11th के जर्नल एंट्रीज के कुछ वीडियोस बनाने की कोशिश की है। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। आज वाले वीडियो में देखेंगे कि जर्नल एंट्री पास कैसे की जाए। जर्नल एंट्री है क्या? जर्नल एंट्री किसी भी ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन है जो हम लोग अकाउंट्स में दिखाने वाले हैं। ये जड़ है जिसका अकाउंटिंग, जिसका जर्नल एंट्री सबसे स्ट्रांग होगा, उसे अकाउंट्स के आगे कॉन्सेप्ट समझने में बहुत आसानी होगी। आसानी ही नहीं होगी, वो आराम से अच्छे अच्छे लेवल तक अकाउंट्स को लेकर जा सकते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्री है क्या? जर्नल एंट्री ट्रांजैक्शन का प्रेजेंटेशन है। कैसे करते हैं? जर्नल एंट्री को प्रेजेंट करने के लिए फॉर्मेट है, लेकिन जर्नल एंट्री मारने का एक तरीका है, दैट इज कोई भी अकाउंट डेबिट टू कोई भी अकाउंट। पहले हम लोगों ने डबल एंट्री सिस्टम करनी है, इसीलिए हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे, एक होगा डेबिट इफेक्ट, एक होगा क्रेडिट इफेक्ट। डेबिट इफेक्ट को हम लोग डेबिट वर्ड मेंशन करके लिखेंगे और क्रेडिट इफेक्ट को हम लोग क्रेडिट वर्ड मेंशन नहीं करते, हम लोग क्रेडिट की जगह टू लिखते हैं। तो डैश अकाउंट डेबिट टू डैश अकाउंट। अब ये जर्नल एंट्री का फॉर्म है। इस जर्नल एंट्री के फॉर्म को हमें फॉर्मेट में डालना है। फॉर्मेट कैसा रहेगा? ये होगा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। सबसे पहले आप लिखेंगे, आपका बुक है, मेरी फॉर्म का नाम है XYZ लिमिटेड, तो मैंने लिखा है बुक्स ऑफ, बुक्स का मतलब क्या? अकाउंट्स। बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। 5 हेड, अलग अलग हेड बनाएंगे। पहला कॉलम होगा डेट का कॉलम, दूसरा कॉलम होगा पार्टिकुलर कॉलम, तीसरा कॉलम LF कॉलम, चौथा कॉलम डेबिट कॉलम, पांचवा कॉलम क्रेडिट कॉलम। ये 5 कॉलम अलग अलग कॉलम से अलग अलग इस्तेमाल के लिए। पहला डेट, जून महीना चल रहा है, आज ही हम लोग अपने श्री गणेश कर रहे हैं, हमारे जर्नल एंट्रीज स्टार्ट कर रहे हैं 1 तारीख को। 1 जून को, अब मैं नया नवेला लड़का हूँ, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए कैपिटल। ये कैपिटल क्या है? कैपिटल का मतलब बिजनेस के ओनर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया हुआ मनी। तो कैपिटल क्या है? कैपिटल अकाउंट का खुद एक हेड है, जो बढ़ेगा तो डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, और घटेगा तो डेबिट। और कैपिटल लेके आ रहा हूँ, तो कैपिटल कैसे लेके आ रहा हूँ? खुद तो चल के नहीं आ रहा हूँ, कैपिटल मैं कैश में लेकर आ रहा हूँ। तो कैश क्या है? कैश एसेट है, कैश बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कितना लेकर आओगे? 1 लाख रुपए लेकर आते हैं क्या? आओ 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करें। लेट अस स्टार्ट द बिजनेस। सबसे पहले क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू बिजनेस, नहीं, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। कितना कैश लेकर आए हो? 1 लाख रुपए। कैश को क्या बोल रहे हो? तुम्हारा खुद का कैपिटल, तुम बिजनेस के लिए दे रहे हो, तो ये क्या है? कैपिटल है। अब कैश बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली डेबिट होगा। डेबिट होगा तो कहाँ जाएगा? डेबिट कॉलम में जाएगा। टू मतलब क्रेडिट साइड है, तो टू कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड में डाल दिया, क्रेडिट कॉलम में डालना अमाउंट को। एक बात और, कैश 1 लाख लेके आए थे, डेबिट में था, तो डेबिट कॉलम में इसके ठीक सामने डालना। टू कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट है तो क्रेडिट कॉलम में डालना। अमाउंट लिखते समय गलती मत करना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, एक ही कॉलम में दोनों अमाउंट लिख देते हैं। नहीं, डेबिट का डेबिट कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, क्रेडिट का क्रेडिट कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। जहां वर्ड टू दिखाई दे, समझ जाना है क्रेडिट साइड लिखना है। ये आपकी एक जर्नल एंट्री पूरी हुई, लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है। क्या? इसका नरेशन। आप अकाउंटिंग स्टूडेंट हैं, मैं अकाउंटिंग टीचर हूं, हम लोगों को पता है हम लोगों ने क्या किया है, लेकिन कोई अदर स्ट्रीम का स्टूडेंट है, साइंस का स्टूडेंट है, उसे नहीं पता ये क्या हुआ है, क्योंकि वो ये सब नहीं पढ़ता है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहा है। हमें तो समझाना होगा, हमें ये नॉर्मल इंसान को दिखाना होगा ये क्या है, तो उसके लिए एक नरेशन पास करनी होगी। और नरेशन का स्टार्टिंग वर्ड होता है बीइंग। तुमने क्या किया? तुमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो लिख दो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो जर्नल एंट्री के ये चीजें ध्यान में रखना। पहला डेट, दूसरा जर्नल एंट्री, तीसरा
डेबिट को डेबिट अमाउंट में और क्रेडिट को क्रेडिट अमाउंट में। एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जर्नल एंट्री का एक्सप्लेनेशन, नरेशन। चलो कैपिटल लेके आ गए, बिजनेस स्टार्ट हो गया। कैपिटल अंडे तो देगी नहीं, कैपिटल को काम पर लगाना होगा। कैसे लगाएंगे? चलो कुछ सामान खरीद के लाएं और सामान से हमारा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो क्या लेकर आते हैं? पहले हम लोग लेके आते हैं एसेट्स, मशीन खरीदते हैं। चलो तो आज हम मशीन खरीदते हैं। 2 तारीख हम लोग गए मार्केट, बोले भैया मशीन बांध दो। मशीन क्या है? एसेट है। मशीन खरीदने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो कैश क्या है? एसेट है। मशीन आ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो डेबिट। मशीन अकाउंट डेबिट टू, पैसे खर्च कर रहे हो, कैश जा रहा है, कैश जा रहा है मतलब एसेट जा रहा है, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट टू कैश अकाउंट। कितना? 10,000 की मशीन खरीदी, सस्ती मशीन है, छोटा बिजनेस है, 10,000 का मशीन है। नरेशन, नरेशन लिख देंगे बीइंग मशीन परचेज्ड। चलो मशीन खरीद ली, अब चल के रॉ मटेरियल खरीदते हैं ताकि मशीन में डालकर कुछ सामान बनाएंगे। तो आओ खरीदते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कर खरीदेंगे तो उसके लिए रॉ मटेरियल अकाउंट नहीं बनाएंगे, उसके लिए आप बनाएंगे परचेज अकाउंट। कभी भी अगर आप बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो उसे परचेज अकाउंट डालेंगे। परचेज क्या है? परचेज एक्सपेंस है। तो चलो कुछ सामान खरीद के लाते हैं। गए मार्केट, मार्केट से मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, चलो खरीदते हैं। तो रॉ मटेरियल आ रहा है, रॉ मटेरियल तुम कहो सर रॉ मटेरियल एसेट हुआ ना, भले ही रॉ मटेरियल एसेट है लेकिन उसको प्रोसेस करने के लिए बना रहे हैं, इसलिए रॉ मटेरियल अकाउंट पर लिखना, परचेज अकाउंट लिखना। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या जा रहा होगा? कैश जा रहा होगा। अब यहाँ पे एक बात समझने की चीज़ है, हमारे स्टार्टिंग के वीडियोस हैं ये, इसीलिए हम लोग जितने भी ट्रांजैक्शंस करेंगे सब कैश ट्रांजैक्शंस करेंगे। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी होगा, वो हम लोग अगले पार्ट्स में करते हैं, इसके एडवांस वीडियोस में करेंगे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट, रॉ मटेरियल आया, क्या गया? कैश गया, तो टू कैश अकाउंट। कितने का रॉ मटेरियल खरीदा होगा? 20,000 खरीद लो ना, थोड़ा ज़्यादा सामान बनाएंगे ना, 20,000 का मैंने रॉ मटेरियल खरीद लिया। नरेशन में मार देंगे बीइंग रॉ मटेरियल परचेज्ड या परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स, रॉ मटेरियल को हमसे गुड्स कहेंगे, तो बीइंग रॉ मटेरियल परचेज्ड या बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, दोनों चल सकता है। रॉ मटेरियल क्या है? आपका सामान है जो गोडाउन में पड़ा हुआ है। अब 1 तारीख को बिजनेस स्टार्ट किया, 2 तारीख को मशीन खरीदी, 3 तारीख को परचेज किया, 3 तारीख को ये सारे सामान बनके तैयार हैं, 4 तारीख को मुझे ऑर्डर मिला और 5 तारीख को मुझे मिला पहला सेल करने का मौका। तो आ जाओ सेल करते हैं। 5 तारीख को क्या है, सेल करने के लिए मैंने बोला भाई खरीदना है, वो खरीद देंगे, बिल्कुल खरीदेंगे। खरीदने पर सेल क्या है वो पहले समझे। तो मेरा सेल मेरी इनकम है, तो इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, तो टू सेल अकाउंट, क्रेडिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। सेल हुआ हो तो क्या मिलेगा? हरे हरे नोट। तो आ जाओ हरे हरे नोट ले लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, कैश क्या है? एसेट है, कैश बढ़ेगा तो डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो ये रहा हमारा सेल्स, पैसा बढ़ गया। कितने का सेल किया आपने? तो मैंने 35,000 का सेल किया। अब तुम लोग कहोगे सर 20,000 का सामान बनाया, 35,000 में बेचा, यस प्रॉफिट भी तो कमाऊंगा ना। मेरे गुड्स की क्वालिटी, मेरे जो फिनिश गुड्स हैं जो मुझे बेचने हैं उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो मुझे मार्केट में अच्छे दाम मिले, अच्छे दाम मिले, अच्छा काम मिलेगा, अच्छा नाम मिलेगा। तो ये 4 एंट्री बेसिक एंट्रीज हैं जो आपको आगे बहुत मदद करेंगे। अपने अगले ट्रांजैक्शंस में, अगले वीडियोस में हम लोग इसके एडवांस ट्रांजैक्शंस करेंगे कि क्या होगा जब कैश ट्रांजैक्शन नहीं क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, एक जर्नल एंट्री में एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या है? पहला कॉलम डेट का, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर का, तीसरा कॉलम एलएफ का, चौथा कॉलम डेट का
और पांचवा कॉलम डेबिट का और पांचवा कॉलम क्रेडिट अमाउंट का। एक चीज नहीं बताना है, ये LF क्या है। तो बच्चों जर्नल बनाने के तुरंत बाद आप बनाएंगे लेजर। हमारे आगे वाले वीडियो में देखेंगे हम लोग ये जो लेजर बनाएंगे, ये लेजर में कहाँ डाल रहे हैं इस एंट्री को, उसी का रेफरेंस नंबर होता है। बट ये हमें अब इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत हमें एडवांस क्लासेस में पड़ेगी जब हम लोग ये करेंगे। तो LF कॉलम अभी आपके लिए डैश ही है, इसको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ये बेसिक्स एक बार अच्छे से देख लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।